अच्छा जी, अब देखते हैं एक इंसान का रद्द अमल और एक जानवर का रद्द अमल। जब हमारे घर के आगे एक बिल्ली आके बैठ जाती है, आप बिल्ली को शू शू करके भगा देते हैं। अब बिल्ली की तरफ से देखिएगा कि वो क्या सोच रही है। बिल्ली के जहन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, या तो आपके साथ फ़ाइट करनी है या आपके साथ फ़्लाइट करनी है, भाग जाना है। फ़ाइट तो वो कर नहीं सकती क्योंकि इंसान है, तो वो क्या करेगी, वो चली जाएगी, भाग जाएगी। अब यही चीज़, और फिर जाहिर सी बात है थोड़ी दूर जाएगी, उसके बाद जो है 10 या 15 मिनट में सारी बात को भूल जाएगी, उसके जहन से वो ख़त्म हो चुकी बात, वो फिर उसको याद नहीं है। इसके मुकाबले में इंसान को देखें, आपका ऑफिस में आपका बॉस आपसे कुछ कहता है और आपको वो बुरा लगता है, उस वक्त जो है आपके अंदर भी यही दोनों चीज़ें आती हैं, क्या, फ़ाइट और फ्लाइट। अब बॉस से भी आप नहीं लड़ सकते, तो क्या करेंगे, फ़्लाइट कर जाएंगे वहाँ से। लेकिन अब यहाँ से फ़र्क है इंसान में और जानवर में, ये आप घर पर आएंगे, पूरे रास्ते आपको वो चीज़ याद रहेगी, और जब जब आप उसके बारे में सोचेंगे, आप उसी तरह का फ़ाइट और फ्लाइट का इमोशन ज़िंदा कर देंगे। जितनी दफ़ा उसके बारे में सोचेंगे, जब तक सोचते रहेंगे वो वाला इमोशन ज़िंदा होता रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वो अंडू का या स्टॉप का बटन नहीं है कि मैं भूल जाऊं कि बॉस के साथ क्या हुआ था। और नुकसानदेह भी है, क्योंकि अगर भूल गए तो बहुत बहुत सी काम की चीज़ें भी भूल सकते हैं उसके अंदर। तो हमारे सामने ऑप्शन क्या है, हमारे सामने एक ऑप्शन है, जो तरीका मैं अपनी इन वीडियोज़ में बताता हूँ, ज़ेन ज़ी। इसके अंदर कैंडल ब्लोइंग का एक तरीका है जिसके ज़रिए से आप वक्ती तौर पे आ सकते हैं उस लम्हे में जिसमें आप ज़िंदा हैं। आप जो पुरानी बात हो चुकी उसको आप भूल जाएंगे और उसके अंदर रहेंगे। तो अगर हम ज़्यादातर वक्त जो है वो इसी में गुजारें कि हम जो है अपने प्रेजेंट में रहें, और पुरानी, क्योंकि पुरानी बात हो गई, वो बॉस के साथ जो हुई थी वो अब तो नहीं हो रही, लेकिन आप अभी भी अगर उसको फील कर रहे हैं तो उसको ख़त्म करने का तरीका वो ज़ेन ज़ी के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर आप जो है वो भूल जाते हैं उस चीज़ को जो पहले हुई थी, और रहते हैं उस लम्हे में जहाँ पे आप ज़िंदा हैं। हमारी वीडियोस देखते रहें ताकि आपको उस टेक्निक के ऊपर जो है कमांड आ जाए और आप अपने माजी से निकल आएँ और अपने हाल में रहना शुरू कर दें। खुश रहें।